क्या नाम है? बिहारी साहब। बिहारी? बाप का नाम दहाड़ी। बाप का नाम दहाड़ी रूम। जी सर। अच्छा, कौन आदेश दिया था लाश को अंदर ले जाने के लिए? साहब तो हम साहब देख जाओ, यहाँ तो बहुत, यहाँ देखिए यहाँ पर ना यहाँ 5 गाड़ी आए थे साहब जी साहब। नहीं, तुमको कौन बोला? 5 गाड़ी छोड़ो ना, तुमको कौन बोला है? यहाँ सब चौकी वाला साहब हैं? चौकी वाला। चौकी? अब अभी फिलहाल में आए हैं, अब 6 लाख बिके हैं। 6 लाख बिगे हो जी सर। बीच नदी में? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की मार 100 का अंबार अपनों के बिछुड़ने से रोते बिलखते और चीख चित्कार के बीच राजनीतिक दल, राजनेता और सरकारों को अपनी सियासत सूझ रही है। पिछले दिनों यानी कि 10 मई को बक्सर में जो ढेर सारी लाशें मिली थी, उसके बाद सियासत ऐसी गरमाई कि यूपी और बिहार में ठन गई है। बक्सर के बाद बलिया और गाजीपुर में भी लाशें मिली थी। उसके बाद बिहार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि ये बॉडीज कहाँ से आ रही है। लिहाजा बक्सर प्रशासन ने ये पता लगाने के लिए चुपचाप यूपी में अपने तंत्र को भेजा और उसने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया उस शख्स का बयान जो कि बॉडी को 12 पुलिस के कहने पे गंगा में प्रवाहित कर रहा था। जरा वो सुन लीजिए। अच्छा, कौन आदेश दिया था लाश को अंदर ले जाने के लिए? साहब तो हम साहब देख जाओ, यहाँ तो बहुत, यहाँ देखिए यहाँ पर ना यहाँ 5 गाड़ी आए थे साहब जी साहब। नहीं, तुमको कौन बोला? 5 गाड़ी छोड़ो ना, तुमको कौन बोला है? यहाँ सब चौकी वाला साहब। हैं? चौकी वाला। चौकी वाला बोला? 12 चौकी। 12 चौकी वाला बोला? तो अभी तक कितना लाश को तुम नदी में ले गए? साहब अभी फिलहाल में आए हैं, अब 6 लाख बिके हैं। 6 लाख बिगे हो जी सर। बीच नदी में? जी सर। अच्छा, अभी तो फिल्म बिक रहे थे तो आप लोग आ गए हैं? और फिल्म माने बाकी जितना लाश है उसको भी बिकना है? हाँ, सबको बिकना है। सबको बिकना है। तो ये आपने सुन लिया। इसके बाद क्या हुआ कि यूपी को जैसे ही ये पता चला कि बिहार ने ऐसा कर लिया है, पकड़ लिया है और ये राज खुल गया है, क्योंकि बिहार ने जाल भी लगा दिया था, उसमें 8 बॉडीज बरामद हुई थी। तो यूपी को ये लगा कि बिहार से भी तो बॉडी हमारे यहाँ आती है। तो यूपी ने क्या किया कि अपने यहाँ यानी कि जहाँ से एंट्री होती है, जैसे कैमूर के लोग, रोहतास नगर, औरंगाबाद, ये सब बनारस नज़दीक पड़ता है, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में बॉडीज को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। तो इन्होंने जो है जमनिया में यानी गाजीपुर के जमनिया में चेक पोस्ट जगह जगह बना दिया, जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट है, जहाँ से बिहार के लोग आते हैं, कि अब कोई बॉडी जो है यूपी में नहीं आएगी, बिहार की। तो ये भी सुन लीजिए कि पुलिसकर्मी क्या कह रहा है। अब अभी फिलहाल में आए हैं, अब 6 लाख बिके हैं। 6 लाख बिगे हो जी सर। बीच नदी में? जी सर। तो आपने सुन लिया दोनों बातें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यदि बॉडी गंगा में प्रवाहित की गई थी, यूपी से की गई हो चाहे बिहार की हो, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि इस मसले को आपस में बातचीत से निपटा लें? एक तो आम आदमी जो प्रभावित है वो कोरोना की मार से प्रभावित है। गरीब लोग, गाँव के लोग अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए बॉडीज को प्रवाहित कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ दोनों जगह के शासन प्रशासन में ये बात ठन जाती है कि अच्छा, तो आपने मेरी चोरी पकड़ ली तो हम आपकी भी चोरी पकड़ रहे हैं, फिर आपकी बॉडी क्यों यहाँ पे आएगी। तो अब इसका नतीजा ये क्या हुआ है कि सोशल मीडिया में ये मुहिम चल पड़ी है कि यदि यूपी बनारस में नहीं जाने देगा हमें, तो हम जब गया में फाल्गु नदी के किनारे यूपी के लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं अपने पूर्वजों को, तो हम भी नहीं पिंडदान करने देंगे, हम भी गया उनको नहीं आने देंगे। तो आप समझिए कि यूपी और बिहार में बेटी रोटी का रिश्ता है। संयोग से दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। एक नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री है, लेकिन बीजेपी के सहयोग से वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और यूपी में योगी की सरकार है। और इतनी सी बात ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि जो बॉडी मिली है उसकी जिम्मेदारी ले ले और आगे से कोशिश करें कि ऐसी घटना ना हो। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी टालने के चक्कर में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। और नेता ये बात भूल जा रहे हैं कि एक एक बात पब्लिक नोट कर रही है कि जब हम संकट में थे, जब सांसों पे संकट था, अपने कलेजे के टुकड़े हमसे बिछड़ रहे थे, तब ये नेता सियासत में लगे हुए थे। इनको आम जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। अब सोचिए, बिहार का कोई आदमी अपने परिजन की बॉडी लेकर के वहाँ से चलता है, एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था करेगा, फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी में आएगा और उसको गाजीपुर में बॉर्डर पे आकर के रोक दिया जाए, उसको लौटा दिया जाए, तो उसको कैसा लगेगा? उसका क्या कसूर है? हर कोई इंडियन है ना। यूपी बिहार तो बात की बात आती है ना, और बातचीत से इस मसले को नहीं सुलझाया जा सकता। आगे से ये नहीं एक दूसरे को आश्वासन दे सकते कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन इन्हें सियासत जो करनी है करने दीजिए। लेकिन आम पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि जो है यदि वो लोग गया में नहीं जाने देंगे तब आपको कैसा लगेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए। और इन लाशों पे तो सियासत बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।
तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।